मुसलमानों के लिए तो बड़ी खबर है कि नेतन्याहू जो है ईरानी हमले में मारा गया। इसराइली हमले में जो है नए सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनाई, वो शहीद हो गए। ये दो खबरें हैं जो इस टाइम सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। आपको इससे मुतालिक सच सुनना है या जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो झूठ सुनना है। ईरानी मिसाइल जो है उसके बंकर पे गिरा, घर के ऊपर जो बंकर था उसके घर के जलने की वीडियोस भी आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नेतन्याहू की, उसमें 6 उंगलियों वाली जो चीज दिखाई गई थी। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि मुस्तफा खामनाई जो है उनके शहीद होने की उनके पास खबर आई है कि नेतन्याहू हलाक हो गया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो इतना मनहूस आदमी है इतनी आसानी से नहीं मरेगा, ये बता दूं आपको। नेतन्याहू ये बहुत जो है इबरतनाक इसकी शिकस्त होगी, इंशाल्लाह मौत भी ऐसी होगी। आपको बिल्कुल सच बात, ना ही नेतन्याहू हलाक हुआ है और ना ही मुस्तफा खामनाई शहीद हुए हैं। ये दोनों ही खबरें झूठी हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही है। सोशल मीडिया पे कोई खबर भी उठा के देख लें, 99% जो है उसमें सिर्फ झूठ होता है, और यही सबसे ज्यादा वायरल है। वीडियो कोई बुनियादी झूठ से शुरू होती है, झूठ पे खत्म होती है। सोशल मीडिया पे जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए दिखाया जा रहा है। ईरान के जानी कितना नुकसान हुआ, आयतुल्ला खामनाई जो है उनसे बड़ा क्या नुकसान होगा यार। उन्होंने 2 दफा उनकी लीडरशिप को खत्म कर दिया। गद्दार है ईरान के अंदर जो बैठे हुए, सिर्फ उनकी वजह से नुकसान हो रहा है। उन्हीं की गद्दारी की वजह से ये लोग मारे गए। खामनाई साहब को मालूम था कि उन्हें शहीद कर दिया जाएगा, फिर भी वो बंकर में नहीं गए और वहीं बैठे रहे और शहीद हो गए। यहूदियों में इतनी हिम्मत है, उनका एक बंदा मरता है तो 50 लोग रोना शुरू कर देते हैं। 43,000 इमारतें जो है उसको नुकसान पहुंचा चुका है इसराइल और अमेरिका। अब्राहम जो है बहरी पड़ा, वो पीछे हट गया अपना हरमस से, लेकिन अपना हरमस जब तक बंद रहेगा और ये जंग चलती रहेगी। ये जंग जो है ना वो तेल की जंग है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान बिना कोई हल्का नहीं बैठा हुआ, तैयारी करके बैठा हुआ है। नुकसान तो अमेरिका को हो रहा है, लेकिन यहाँ जानी नुकसान बहुत हो रहा है। अब तक 450 से 500 खाली बच्चियां मरी हैं, खवातीन टीचर शहीद हो गई, बच्चे शहीद हुए हैं। कि जो जंग चल रही है उसमें अल्लाह जीत तो हम मुसलमानों की होगी। सब बिस्मिल्लाह, हमें अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों के लिए तो बड़ी खबर है कि नेतन्याहू जो है ईरानी हमले में मारा गया, लेकिन दूसरी खबर जो है वो भी अफसोसनाक खबर है कि इसराइली हमले में जो है नए सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनाई, वो शहीद हो गए। ये दो खबरें हैं जो इस टाइम सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा वायरल हो रही हैं और हर आदमी इससे मुतालिक सुनना चाहता है। तो अब आपको इससे मुतालिक सच सुनना है या जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो झूठ सुनना है। ये है अहम बात। हर आदमी को अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो सोशल मीडिया देखना चाहता है और सुनना चाहता है। जो लोग ये स्क्रॉल करते हैं वो सोचते हैं कि यहाँ पे मरा हुआ लिखा है, वो पढ़ते हैं नेतन्याहू मर गया, ठीक है, वो बड़ा पढ़ते रहते हैं उसको कि उसके घर पे हमला हो गया था। ईरानी मिसाइल जो है उसके बंकर पे गिरा, घर के ऊपर जो बंकर था उसके घर के जलने की वीडियोस भी आ गई। और वो जो 6 उंगलियों वाली वीडियोस थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नेतन्याहू की, उसमें 6 उंगलियों वाली जो चीज़ दिखाई गई थी वो भी देखें। इस तरह इस अमेरिका की तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि उनके पास खबर आई है कि अभी जो लास्ट हमला हुआ है उसमें सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई जो है उनके शहीद होने की उनके पास खबर आई है, तो वो ये खबर उन्होंने जारी की। और वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं हो सकता है कि अफवाह हो। इस तरह नेतन्याहू से मुतालिक जो हम मुसलमान जो है वो खबरें चला रहे हैं, सारे चीनी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया और सब जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू हलाक हो गया, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो इतना मनहूस आदमी है इतनी आसानी से नहीं मरेगा, ये बता दूं आपको। नेतन्याहू ये बहुत जो है इबरतनाक इसकी शिकस्त होगी, इंशाल्लाह मौत भी ऐसी होगी। लेकिन फिलहाल अब तक की सच और हकीकत पर बता दूं आपको बिल्कुल सच बात, ना ही नेतन्याहू हलाक हुआ है और ना ही मुस्तफा खामनाई शहीद हुए हैं। ये दोनों ही खबरें झूठी हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही है। सोशल मीडिया पे कोई खबर भी उठा के देख लें, 99% जो है उसमें सिर्फ झूठ होता है, और यही सबसे ज्यादा वायरल है। वीडियो कोई बुनियादी झूठ से शुरू होती है, झूठ पे खत्म होती है। और हम समेत तमाम सोशल मीडिया जो भी लोग हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे अब बिल्कुल यकीन नहीं करता। वो कहता है मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा रहा है, लिहाजा सोशल मीडिया सच बोल रहा है। हालांकि ये इसके बिल्कुल बरक्स से सोशल मीडिया सब झूठ बोल रहा है। या आप यकीन करें, सोशल मीडिया पे जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए दिखाया जा रहा है। ये जो खबरें आप लोगों को अब तक पहुंचाई जा रही हैं कि ईरान ने बहुत बड़ा हमला कर दिया इसराइल के ऊपर, इसराइल तबाह हो गया, इसराइल खत्म हो गया, उसका घर तबाह हो गया, यार ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। ईरान जहां से बैठ के हमला कर रहा है अपने मिसाइल से, ईरान मिसाइल खूब बरसा रहा है, जवाब दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, कोशिश कर रहा है हर तरह से, और उसको कहीं उसके मिसाइल गिर जाते हैं लेकिन ज़्यादातर इंटरसेप्ट हो जाते हैं और वो मिसाइल जो है उसको रोक लिए जाते हैं और उनको हवा में मार दिए जाते हैं। बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान का हो रहा है। ईरान के जानी कितना नुकसान हुआ, आयतुल्ला खामनाई जो है उनसे बड़ा क्या नुकसान होगा यार। उन्होंने 2 दफ़ा उनकी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे जो ईरानी इंटेलिजेंस है ना उसका फॉल्ट है, और उसकी जो है हिकमत अमली जो है वो उनके अपने जो गद्दार हैं ईरान के अंदर जो बैठे हुए, सिर्फ उनकी वजह से नुकसान हो रहा है। उन्हीं की गद्दारी की वजह से ये लोग मारे गए। आप ये देखें ना, उनका जो सबसे पासदारान इनकलाब का जो मेजर था या कर्नल था जो था, इस्माइली इसका नाम बताया जा रहा है, जो खामनाई के बिल्कुल करीब था,
जब खामनाई पे हमला हुआ तो उससे 9 मिनट पहले वो उस जगह से हट गया था और उसी ने पिन पॉइंट जो है नेतन्याहू को भेजा था और सीधा मिसाइल आके उसी जगह लगा जहां पूरी कैबिनेट मौजूद थी खामनाई साहब के साथ। और खामनाई साहब को मालूम था कि उन्हें शहीद कर दिया जाएगा, फिर भी वो बंकर में नहीं गए और वहीं बैठे रहे और शहीद हो गए। क्या यहूदियों में इतनी हिम्मत है? उनका एक बंदा मरता है तो 50 लोग रोना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ईरान में इतने हमले हो रहे हैं, ईरान में इतने नुकसान हो रहा है, 43,000 इमारतें जो है ना अब तक, यानी 43,000 इमारतें जो है ना उसको नुकसान पहुंचा चुका है इसराइल और अमेरिका। और अमेरिका का जो बहरी बेड़ा जो है, ठीक है, अब्राहम जो है बहरी बेड़ा वो पीछे हट गया अपना हरमस से, लेकिन अपना हरमस जब तक बंद रहेगा और ये जंग चलती रहेगी। ये जंग जो है ना वो तेल की जंग है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। जैसे वेनेजुएला तो जब वो जंग जीती उन्होंने सदर को खाली भेजा, उठा लिया और उसके बाद कब्जा कर लिया और सिर्फ वो, और बाद में ये कहा कि कुएं हमारे पास हैं तो तेल अब हम बेचेंगे। ये तेल की जंग है भाई। रूस ने क्या बोला है कि मैं जो ना गैस बंद कर दूंगा, अब रूस कहता है मैं तेल दे दूंगा। जब सब जगह तेल बंद हो गया तो रूस तेल बेच देगा। तो ये जो खलीजी ममालिक है ना, मशरक़ वस्ता में जो कुछ चल रहा है ये सब कुछ तेल की जंग है। और आने वाले दिनों में यही बहाना है कि हम जिनके पास न्यूक्लियर है उसको हम न्यूक्लियर खत्म कर देंगे। अगर ऐसा है तो फिर उसके बाद पाकिस्तान है, तो क्या पाकिस्तान से भी तुम यही करना चाहोगे? वैसे तो सारे तजज़ियेकार यही कहते हैं कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान बिना कोई हल्का नहीं बैठा हुआ है, ठंडा नहीं बैठा हुआ, तैयारी करके बैठा हुआ है। अफगानिस्तान में भी जंग हो रही है और अफगानिस्तान में अभी वो निमट रहे हैं, उसके बाद वो ये अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद कोई आता है। यानी इंडिया ने सुना है कि इंडिया भी इसराइल ने इंडिया को बोल दिया कि तुम जाके लड़ लो, हैं हम तुम्हें सपोर्ट कर देंगे पीछे से। अभी इसराइल खुद तो अब निकला है, क्योंकि अभी इसराइल के पास जो है ना इंटरसेप्ट के जो जितने भी मिसाइल थे वो कम पड़ गए और इसकी अब रिपोर्ट जारी कर दी गई है अमेरिका की तरफ से। अब जब मिसाइल गिरेंगे तो उसको रोकने वाला निज़ाम जो है ना आपका वो मुतासिर हो गया है, क्योंकि उसके पास आपके मिसाइल नहीं है जो जाके हवा में उसको रोकता है। क्योंकि ईरान का तो $4,500 का वो बता रहे हैं कि तकरीबन 4,000 या $4,500 का वो एक जो है उनका वो पड़ता है ड्रोन, और इनके लिए लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो नुकसान तो अमेरिका को हो रहा है, लेकिन यहाँ जानी नुकसान बहुत हो रहा है। इमारतें बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसान अमेरिका ने जो हमले किए उसमें सबसे ज़्यादा जो उसने हमले किए वो सारे हेल्थ इदारों पे किए हैं, हॉस्पिटल्स पे किए हैं, स्कूल्स पे किए हैं, जिसकी वजह से अब तक 450 से 500 खाली बच्चियाँ मरी हैं और हेल्थ के शोबे से लोग जो हैं वो बेचारे शहीद हुए हैं, ख़वातीन टीचर्स शहीद हो गई हैं, बच्चे शहीद हुए हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो जंग चल रही है उसमें अल्लाह जीत तो हम मुसलमानों की होगी। सबसे बड़ा मसला जो है, जो सपोर्ट उसको मिल रही है वो जो हमारे अरब कंट्रीज से जो उनके अड्डे हैं वो वहाँ से उड़ते हैं, आते हैं, ईरान पे हमला करते हैं, चले जाते हैं। ये एक सवाल है, इसके ऊपर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है इसके आगे जाके, क्योंकि शुक्र ये है कि अभी तक हमारे अरब कंट्रीज़ जो है उन्होंने हमला नहीं किया, वो बर्दाश्त कर रहे हैं और तामुल से काम ले रहे हैं। लेकिन ये मामला जो है देखें जंग कहाँ जाके बैठती है और जंग पे अभी रह क्या गया है। फिलहाल ये जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी 2026 को और आज इसको तकरीबन 16 दिन हो गए इस जंग को। 16 दिन में जितना भी माली और जानी नुकसान हुआ है उसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मुश्तबा खामनाई 8 से 9 मार्च को मुंतखब हुए थे, दूसरे दिन ही हमला कर दिया था और अब बताया जा रहा है कि वो उनको शहीद कर दिया। जो ये भी खबर गलत निकली, जो मैंने अभी आपको बताया ये खबर भी गलत है। जो है $100 फी बैरल से ऊपर चला गया, लंबी हो सकती है। आपको क्या लगता है नेतन्याहू जिंदा है? दोनों जो है जिंदा है या नहीं, इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अब तक की ये अपडेट है, तो मुतालिक कोई अपडेट आए जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेजबान जावेद सदीक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।